और उनके जो बच्चे हो जाते हैं बंटवारा होने पर 1 एकड़ 1.5 एकड़ या कहीं बीघों में उनके हिस्से में आती है। कहने तो किसान है पर क्या लेते हैं, उनका गुजारा कैसे होता है, आज तक कैसे हो रहा है। वो न्यार बाहर से लेके आते हैं, किसी के खेत से लाते हैं या रोड से काटते हैं, अपने पशु को खिलाते हैं, गुजारा करते हैं, दूध बेचते हैं तो उनका खर्च चलता है। ये देहात का है। महाराष्ट्र चल जाओ, कर्नाटका चल जाओ, केरला चल जाओ, आंध्रा चल जाओ, तेलंगाना चल जाओ, बिहार चल जाओ, उत्तर प्रदेश चल जाओ, कहीं देखिए यही रास्ता है। पर जब दूध बेचते हैं तो इतनी मायूसी होती है क्योंकि आज गाय का दूध पानी की बोतल से सस्ता बिकता है। अगर एमएसपी हो, गारंटी हो कि इतने से कम नहीं बिकेगा, तो फिर बच्चे जो हैं आज जो आस-पास घूम रहे हैं वो फिर खेती में वापस आ जाएंगे, जीविका मिल जाएगी। रोजगार आंदोलन का मतलब यह है कि जीविका मिलना, और जिनको खेती से जीविका नहीं मिलती उनको रोजगार मिल जाए, दोनों साथ साथ चले, फैक्ट्रियां भी लगे, सब कुछ हो पर खेती भी जिंदा हो साथ साथ। यही एक मकसद है। और उल्टा लेते हैं सरकारें, बहुत सरकारें केंद्र की भी और राज्य की भी कहते हैं एमएसपी की बात करते हैं, सारे लोग बावले हो गए हैं, इतना पैसा नहीं है सरकार के पास खरीदने का। अगर सरकार खरीद लेगी जो 23 फसलों का एमएसपी आता है तो 20-21 लाख करोड़ रुपए लग चाहिए उसके लिए, और टोटल बजट भी 21 लाख करोड़ का है, कहां से आएगा पैसा। हमारा कहना है अपनी आंखें खोलो, देखो अभी गेहूं, जब गेहूं आया था अप्रैल में, गेहूं बाजार में आया था, सरकार खरीदना चाहती थी तब भी उसको गेहूं नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि मार्केट में यूक्रेन की रशिया की लड़ाई के कारण एमएसपी से ज्यादा मिल रहा। सरकार का एक ढेला नहीं लगा और सब किसानों को गेहूं पूरे रेट से मिला। अगर ज्यादा ही सरकार करना चाहती है, किसानों को भी देखो, उपभोक्ता को भी देखो, गरीब मजदूरों को भी देखो, हर घर को देखो, क्योंकि आज हकीकत यह है कि 70% किसान ही उपभोक्ता है, किसान मजदूर उपभोक्ता है, उनको भी देखो। अगर देख भी लेते हो तो एक काम कर दो ना भाई, ऐसा कर दो, चावल ले लो। अगर हमारा धान का रेट 2000 है, 20 रुपए किलो है, तो चावल 30 रुपए किलो होना चाहिए। 1 गुना धान का 1 किलो चावल बनता है। अगर नहीं मालूम तो आपको मालूम होना चाहिए। कितने का है? मोटा चावल 40 का, 50 का, 60 का, और 1121 या 509 जो बासमती है वो बिकता है 90 रुपए का, 80 रुपए का। सरकार कर देगा, ये किसान को मिलेगा एमएसपी और एमआरपी मैक्सिमम रिटेल प्राइस मिलेगा, दोनों के बीच में डाल दो कि बीच के अंदर आपको लेना पड़ेगा, इससे कम ज्यादा काम चल जाएगा, खेती जिंदा हो जाएगी। पर कौन चाह रहा है खेती को जिंदा करना? अगर खेती जिंदा हो जाएगी, नौजवानों को जीविका मिल जाएगी, तो नेताओं के चुनाव में बस्ते कौन खोएगा भाई? मुश्किल चीजें हमारा केवल यही है, कोई ऐसा घर ना हो, कोई ऐसा घर ना हो जिसके अंदर जीविका ना मिले, रोजगार मिले, या उनको अपने व्यापार का या अपने उद्योग का या खेती का पूरा पैसा मिले। इसीलिए जो राजू शेट्टी जी बोल रहे थे, बीच में वो बात रह गई, उन्होंने कहा था हम सब किसान संगठन इकट्ठे हो रहे हैं, बताना भूल गए या निर्णय छोड़ दिया, जो भी हो। 6, 7, 8 अक्टूबर को 6, 7, 8 अक्टूबर को एमएसपी गारंटी किसान मोर्चा जो हम लोगों ने बनाया है, उसके माध्यम से 3 दिन का दिल्ली में अधिवेशन होगा। ना जंतर मंतर पे परमिशन मांगेंगे, ना रामलीला मैदान, ना रेड फोर्ट। हम कहा करेंगे? दिल्ली में एमएसपी की बात खेत से उठाएंगे, खेत में होगा अधिवेशन, खेत में होगा, गांव में होगा। और गोपाल भाई,
आपको मैंने पहले भी कहा था, आज सबके सामने कह रहा हूँ, क्योंकि सरकार आपकी है दिल्ली में, हमें लॉजिस्टिक्स में आपकी मदद चाहिए होगी। बट टैंक हमारे पास बड़े नहीं है, आप लोगों के पास बड़े हैं, आपकी सरकार है। मुद्दा वही है, मुद्दा वही है कि जीविका मिले, रोजगार मिले। जहां आप लोग को हमारी जरूरत है, हम आपके साथ हैं। जहां हमें आपकी जरूरत है, उम्मीद करता हूं आप भी हमारे साथ रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इतना कहते हुए खत्म करूंगा बात कि अगर हमने इस बार चूक कर दी, आने वाली जो पुश्तें हैं आपको माफ नहीं करेंगी, हमें माफ नहीं करेंगी। इसके लिए जिसे कहते हैं डू और डाई, इसके लिए आपको लड़ना पड़ेगा। जब तक आपको जीविका रोजगार नहीं मिलता तब तक ये संघर्ष जारी रहना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद सरदार पीएम सिंह जी। इस देश के मजदूर किसानों को, महिलाओं को, सबको एकजुट होने की जरूरत है। वही आवाज इस मंच से लगातार उठ रही है। इसलिए अलग अलग किसान संगठन के नेता, तमाम लोग हम एक देश में एक मंच पे आए हैं, क्योंकि हम इस देश के अंदर राष्ट्रीय रोजगार नीति का कानून बनाना चाहते हैं। उसके बाद गोपाल राय सर भी बात रखेंगे, कुछ और संजय सिंह जी भी मंच पे आने वाले हैं। इसलिए अभी मैं मुमताज अहमद जी को बुलाना चाहूंगा। मुमताज जी आए, वो एक प्रस्तुति आपके सामने करेंगे, देशभक्ति गाना आपके सामने रखेंगे। मुमताज अहमद जी। मैं देख लूंगी कैमरा, तुम लेके जाओ इसको, लाइव करो वहां से, बिल्कुल फ्रेम बहुत बहुत शुक्रिया सर। फ्रेम में गड़बड़ देश होते हैं जहाँ की रीत सदा है, जहाँ की रीत सदा मैं गीत वहाँ का गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है जहाँ की रीत सदा, समांश की सारी दुनिया, समांश की सारी दुनिया मैं बात वही दोहराता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है तू जाती रीत सदा, जीता किसी ने देश को प्यार ना तो दिलों को जीता है। जहाँ राम अभी तक है, नर में नारी में अभी तक सीता है। जिस धरती पे मैंने जन्म लिया, जिस धरती पे मैंने जन्म लिया, ये सोच के मैं इतराता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है तू जाती रीत सदा मैं गीत वहाँ का गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। जय